अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये एक्स डी जी आई एस आई जो है फैजल साहब, इनका डायरेक्ट एफ जी सी एम हो रहा है या इसमें कोई और भी स्टेजेस होते हैं इंक्वायरी के? नहीं, डायरेक्ट तो नहीं हो रहा, इस तरह तो नहीं होता तरीक़ेकार। आमतौर पे जो मिलिट्री लॉ एंड रेगुलेशंस के तहत होता है उसमें सबसे पहले जो है इंक्वायरी होती है, और उसको कहते हैं सी ऑफ आई। इंक्वायरी के बाद जो होता है वो समरी ऑफ एविडेंस होता है, और समरी ऑफ एविडेंस के बाद जो है फिर ये बेसिकली कोर्ट मार्शल की तरफ जाती है, जैसे जैसे आपको एफजीसीएम बताया। अब वो एफजीसीएम इसलिए हो रहा है कि इसका जो जो कंसिडरेशन ऑफ क्राइम होता है उसके मुताबिक ये सारी चीजें होती हैं। तो एफजीसीएम आमतौर पर हीनियस क्राइम, ऐसा क्राइम जो इट्स मोर मोर ऑफ ए प्रोमिनेंट एंड मोर ऑफ ए ऐसा जो कि मोर ऑब्नॉक्शियस क्राइम हो, तो उसको वो कहते हैं। अब इन पे जो चार्जेस हैं वो तो जो उन्होंने पेश किए हैं, अभी आईएसपीआर की फुल ब्रीफिंग तो नहीं है, लेकिन ये कि जो फिल वक्त जो है वो किसी टॉप सिटी के हवाले से। तो हम खैर, हमारा ये टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली ये है कि जो आर्मी कंडक्शन ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट है वो किस तरीके कार से होती है आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत, और वो एक प्रॉपर फॉलो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक्यूज का भी ख्याल रखा जाता है कि वो उसको राइट ऑफ दी लॉ जो है उसको पूरा मिले। वो अपनी प्रोसीडिंग्स का, अगर वो काउंसिल डिफेंस काउंसिल होता है रखना चाहता है तो डिफेंस काउंसिल उसको पूरा दिया जाता है। इसके अलावा जो चार्जेस होते हैं और जो बोर्ड तश्कील दिया जाता है वो बाकायदा कई ऑफिसर का, यानी 5 to 9 ऑफिसर्स का बोर्ड तश्कील दिया जाता है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट होता है, ब्रिगेडियर एंड अबव। अब इनका लेफ्टिनेंट जनरल का होता है, तो जाहिर सी बात है एक बड़े ओहदे का प्रेसिडेंट बनेगा, और उसके बाद मल्टीपल जो है ऑफिसर्स जो है हायर रैंक के, वो उस बोर्ड का हिस्सा होंगे। तो बेसिकली तो ये जो फेयर ट्रायल दिया जाता है, और फिर वो डिसीजन होता है, रिकमेंडेशंस होती हैं जो भी, जहाँ तक ये कोर्ट डिसाइड करता है और वो फिर फॉलो की जाती है। जो मिलिट्री डोमिनियन की चीज़ें वो मिलिट्री देखती है, और जो अगर फर्दर सिविल लिटिगेशन या सिविल डोमिनियन की चीज़ें होती हैं वो सिविल जुडिशरी को रेफर हो जाती हैं। थैंक यू।